दैनिक सत्संग होता है, भजन होता है, भोजन रोज नहीं मिल पाता, 15-15 दिन व्यतीत हो जाते। बच्चे परेशान होते, भैया भोजन कराओ, कहती बेटा आज एकादशी। बहुत ज्यादा निर्धनता ने घेर लिया तो एक दिन सुशीला ने कहा, सुदामा की जो पत्नी है, स्वामी जी आप द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के यहाँ चले जाओ, मैंने सुना है आपके मित्र हैं, तो आपके जाने मात्र से आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने डांट दिया, अरे पगली क्या कह रही है, मैं मित्र के पास में मांगने जाऊं? मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज। सुशीला ने कहा, परमार्थ के कारणे मोहिन आवे लाज। स्वामी मदन मोहन मालवीय पंडित जी ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जितनी दूर तक चल पाए उतनी दूर तक निर्माण करवा करके उसकी स्थापना करी, 1-1 रुपया मांग करके। ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा, रामपुर में जब गए पंडित जी मालवीय जी, तो वहां का जो राजा था मुसलमान, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हिंदुओं के विद्यालयों के लिए मैं नहीं प्रदान करूंगा। तो पंडित जी ठहरे, निराश होकर वापस आए। कोई बात नहीं, निराशा की क्या बात है, कर्म है अपना, कर रहा हूं, अब आप जानो। रोड के किनारे स्वयं पाकी है भोजन बना रहे थे। जो मुखिया महोदय का मंत्री उधर से निकला, उसने पहचान लिया, तो पंडित जी क्या कर रहे हो रोड के किनारे यहाँ? पंडित जी ने कहा, मंत्री महोदय दाल पका रहा हूं, बहुत देर हो गया, दाल गली नहीं। मंत्री ने व्यंग कर दिया, पंडित जी रामपुर में तुम्हारी दाल गलने वाले नहीं है। पंडित जी समझ गए, बोले सुनो महोदय, रामपुर में दाल हमारी क्यों नहीं गल रही है? क्योंकि रामपुर का पानी खराब है, इसीलिए रामपुर की दाल नहीं गल रही। अब दोनों में इशारे बात हो गई, दोनों समझ गए। मंत्री ने अपने मुखिया महोदय को बताया, वहां के मुसलमान राजा ने बहुत सा धन इकट्ठा करके चंदा के रूप में और पंडित मालवीय जी को दिया। कहा ये मत कहना कि हमारे रामपुर का पानी खराब है, ये पानी चला गया तो सब कुछ चला गया, क्या बचा? हमारे अंदर भावना जागृत हुई, चलो आश्रम तो संतों के रहने के लिए हो गया, लेकिन एक हॉस्पिटल होना चाहिए। बेचारे संत बूढ़े होते हैं और जो रोगी होते हैं उनकी कोई तलाशी उनको कोई नहीं होता, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं होता है। लॉकडाउन लगा है, हमारे यहाँ लखनऊ के बहुत शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने हमारा उसमें सहयोग दिया, भक्त भी बहुत ऐसे हैं। हम लोग पूरा जाकर के, अयोध्या जाकर के, नैमिषारण्य जाकर के, संतों की जा करके कीर्ते, चाहे वो संजय गुप्ता हो, चाहे लच्छो बहन जी मीराबाई जी हो, चाहे भोले जी हो, चाहे हमारे भगवती प्रसाद शुक्ल जी हो, बहुत लोग यहाँ हैं। नैमिषारण्य जा करके, दुर्गेश बहन जी वगैरह अयोध्या में जा कर, मीरा सरिता जी वगैरह, देखा माताएं बैठी हुई है, प्रेमा बाई जी बैठी हुई है, बहुत लोगों ने संतों की सेवा। लॉकडाउन के समय, अरे भाई भोजन की आवश्यकता पड़ती है, लोग कहते हैं संतों को पैसे की आवश्यकता क्या? तेल मंजन साबुन दवाई उनको भी आवश्यकता पड़ती है। आप सामग्री दे दो ना, सेवा करना है, वस्त्रों की उनको भी आवश्यकता। आइए डॉक्टर साहब बताइए क्या है वो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमने कहा उस समय सेवा की जाए। यहाँ बहुत लोगों ने, अक्सर बहुत लोगों ने उसमें सहयोग किया है। किसी ने आधा फुट जमीन का सहयोग किया है, किसी ने 1 फुट जमीन का सहयोग किया है, किसी ने 5 फुट जमीन का सहयोग किया है। अभी 10 वाला तो खैर कोई नहीं यहाँ निकल पाया है, लेकिन 5-5 फुट वाले जमीन वाले तो सहयोगी बहुत निकले हुए हैं। और आपने जो 100 मुद्राओं का भी सहयोग तथा प्रसाद के निमित्त आपने यहाँ समर्पित किया है,
मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ व्यासगद्दी से, एक पैसा मैं अपनी सेवा में नहीं, सारा उसी सेवा में लगाऊंगा। उसी राधा कृष्ण मंदिर की भूमि और हॉस्पिटल की भूमि में ही लगाऊंगा, सेवा में ही लगाऊंगा। इसलिए एक पैसा मैं यहाँ अपने पास में छूता भी नहीं हूँ और रखता भी नहीं हूँ। बहन जी के पास में रहता है, संजय गुप्ता के पास में रहता है, बस भोले जी है। ये एक मैं जैसे आता हूँ माला लेकर के आता हूँ, माला लेकर के चला जाता हूँ। हाँ, कदाचित किसी के घर यदि जाता हूँ या आज तक गया हूँ, उनके यहाँ घर में जो भी विदाई मिली हो तो वो तो झोली में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, उसका पेट्रोल डलवा लेता हूँ। और यहाँ जो भी सेवा मिलेगी, यहाँ भी तिवारी जी कह रहे थे महाराज जी आप सबका तो विदाई कर दिया है, ये आपका बाप है कि हमारी विदाई करना ही नहीं। क्या करके करोगे हमारी विदाई? हमें तो जोड़े रखो भैया, जोड़े रहो जीवन में, और शरीर से भले ही विदा कर दो, लेकिन यहाँ से विदा नहीं होना चाहिए, हृदय से विदा नहीं होना चाहिए। और पत्र पुष्प जो भी मिला है और मिलेगा, वो भी संकल्प है उस सेवा में ही लगाऊंगा। कि तिवारी परिवार का जो भी है सब उसी में लगेगा, यहाँ कथा प्रसाद का उसी सेवा में लगेगा। दृष्टुष्का और मंदिर आप और गरीबों के लिए भी गरीब, लेकिन हाँ जिनका गरीब नीचा कार्ड है उनकी गरीबों की सेवा रहेगी आनंद के साथ। भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग सेवा कर, और जैसी हो होता तैसी भले सहाय, सहयोग भी मिलता है और वैसा विधान भी बनता चला जा रहा है। हमारे डॉक्टर साहब श्री मधुसूदन तिवारी जी हमको मिल गए हैं, तो मुझे लगता है बिहारी जी ने ही इनको मिलाया है, बिहारी जी ने, क्योंकि अभी तक वास्तविक डिग्री होल्डर डॉक्टर हमारे पास में कोई ऐसे नहीं थे जो कहते कि मैं आपकी आश्रम में सेवा करूंगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि महाराज जी मैं अवश्य सेवा करूंगा, आप तैयारी करवाइए। वैसे तो बेचारे हैं, अरे इधर क्या, उधर बैठ जाओ, कुर्सी किसने ले दी का? डॉक्टर साहब हमारे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब हैं आदरणीय मधुसूदन जी, हमारे धनंजय तिवारी भैया हृदय के हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री है, और इन्होंने वचन दिया है महाराज जी पूरा हॉस्पिटल में वहां सेवा करूंगा। और कल रात में इन्होंने कहा पहले तो आपको सुस्त करूंगा, आपको पहले गारंटी के साथ पहले सुस्त करूंगा, जब आप स्वस्थ होंगे तभी तो संतों की सेवा कर पाएंगे। उन्होंने कहा धन्यवाद है आपको, क्योंकि कल से थोड़ा मैं आपकी शक्ति, आपका आशीर्वाद काम कर रहा है, लेकिन वास्तविक इन्होंने ही मना किया महाराज बोलिए नहीं ज्यादा, बोलिए नहीं ज्यादा, बोलिए नहीं। तो इसलिए जो है मैं हृदय से इनको प्रणाम करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी देख रेख में आगे का कार्यक्रम भी होता रहेगा। हमारे बहुत भक्त लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी का सराहनीय है। तो इसलिए वास्तविक सार्थक हमारा आपका वही है जो सेवा में लग जाए सदियों सदियों तक। जब तक ये धरती आसमान रहेगा तब तक हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल भले गड़बड़ा जाए लेकिन राधा कृष्ण का मंदिर, जब तक ये धरती रहेगी तब तक मंदिर रहेगा। मंदिर इसलिए पुनः कैसा न हो कोई हमारे बाद में उत्तराधिकारी उसको नगद नारायण कर ले, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे भक्त जानते हैं, मेरे जुड़े हुए लोग जानते हैं कि कितना मेहनत परिश्रम करना पड़ता है तब ये कार्य हो पाता है। इसलिए कितना वो कई शिष्य ऐसे हैं महाराज जी कहते हैं मैं पूरा जीवन आपका ठेका लेकर के रखूंगा, आप कथा मत करिए, सत्संग मत करिए, केवल भजन करिए और जो सेवा हो मुझे बताइए। उनसे कह देते हैं भैया यही तो हमारी बूटी है, यही दवाई है। कथा ठेका, तुम क्या ठेका तो हमने किसी दूसरे को दे रखा है, ठेका तो हमने बांके बिहारी को अपना दे रखा है ना, राधा कृष्ण को ठेका दे रखा है। और सच बता रहा हूँ, वास्तविक में अपने खाने पीने पालन के लिए मैं कथा नहीं करता हूँ। कथा तो एक समाज की सेवा के रूप में, धर्म सेवा भी सनातन धर्म सेवा हो जाती, लोगों का कुछ अंश पवित्र हो जाता है निकल करके, वो इस सेवा में लग जाए, जिनको आवश्यकता है उनकी सेवा मिल जाए। इस उद्देश्य से हनुमान जी नहीं हूं मैं छाती चीर करके दिखाऊं,
मेरी हृदय की भावना जो मेरे निकटस्थ आते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं अपनी परवाह नहीं करता हूँ। सत्संग में भी, भजन में भी, कीर्तन में भी एक आधार 24 घंटा उस ध्येय अपना बना रखा है। हमारे तेईस सब सुखी हो कोई न हो भिखारी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुदामा जी ने कहा महाराज मैं मित्र के यहाँ मांगने के लिए जाऊं, आप मत जानिए, मैं जाऊंगा, क्योंकि मांगने से संकोच नहीं करना चाहिए। अपने लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, संत की सेवा के लिए तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। आज सुशीला गई है, पड़ोस में 4 मुट्ठी चावल टूटे हुए लोगों ने प्रदान कर दिए। गलत भावना, जब विपरीत समय आता है तो अपना भी पराया हो जाता है। बाबा ने कहा धीरज धर्म मित्र अरुणार, धीरज धर्म मित्र आपत काल पर किए चारे, आपत काल पर किए चारे, आपत काल पर किए चारे। धर्म मित्र और स्त्री, पति पत्नी 4 लोगों का पता आपत्ति काल में चलता है। मुसीबत में 4 लोग साथ न छोड़े तो समझ लेना ही हमारे सच्चे साथी हैं। आज 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए। सुशीला के कहने पर सुदामा जी चल दिए। सुदामा ने समझाया देवी वैसे मित्र के पास से मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, 2 काम नहीं करना चाहिए। यदि कोई चाहता है हमारी मित्रता बरकरार बनी रहे, पहली बात तो मित्र से मांगना नहीं चाहिए, और नंबर 2 में मित्र की अनुपस्थिति में ज्यादा उसके घर बार बार जाना नहीं चाहिए। मित्रता में दाग नहीं लगेगा। 2 में से एक भी गड़बड़ हुआ तो मित्रता में खटास आ जाएगी, खटास आ जाएगी, दरारें पड़ेगी। सुशीला ने कहा मांगने के लिए नहीं, लेकिन मिलने के लिए जाइए। आज भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए सुदामा जी महाराज आए। नंगे पैर पैदल जा रहे, आधी धोती पहने, आधी ओढ़े हुए हैं। मांग पुष की सर्दी पड़ रही है, पैरों की डिबाइयां फटी हुई हैं, ओले पाथर कंकड़ कांटे जमीन में लग रहे हैं। कौन मेरी नैया को पार लगाएगा? मेरा गोपाल ही मेरी नैया को पार लगा सकता है। पार करे गो नैया मेरे कृष्ण कन्हैया, पार करे गो नैया मुझे कृष्ण कन्हैया, पार करे गो नैया कृष्ण कन्हैया, पार करे गो नैया मुझे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बल दाऊद को भैया, कृष्ण कन्हैया बल दाऊद को भैया, पार करे गो मेरी मैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करे गो नैया भज कृष्ण कन्हैया, हरे कृष्ण गोपाल हमारो, कृष्ण गोपाल हमारो, आय सुधा के प्राण प्यारो, आय सुधा के प्राण प्यारो, हरे कृष्ण गोपाल हमारो, हरे कृष्ण गोपाल हमारो, आय सुधा के प्राण प्यारो, आय सुधा के प्राण प्यारो, नंद बाबा को छैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद बाबा को छैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करे गौरिया कृष्ण कन्हैया, पार करे गो नैया भज कृष्ण कन्हैया।
भज कृष्ण कन्हैया हर घर बोले मैया भज कृष्ण कन्हैया हर करे बोलैया भज कृष्ण कन्हैया विप्र सुदामा चावल लाए विप्र सुदामा चावल लाए विप्र सुदामा चावल लाए विप्र सुदामा चावल लाए मांगे मांगे प्रभु खाए मांगे मांगे करके प्रभु कह कर भैया भैया कृष्ण भैया कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया पार करे ओ भैया भज कृष्ण कन्हैया पार करे भैया पार करे ओ भैया भज कृष्ण कन्हैया आज प्रेम से जो है सुदामा जी महाराज गए हैं, रास्ते में नदी पड़ी है, मल्लाह के वक्त में बैठा ला, बीच रास्ते में जब पहुंचा, मल्लाह ने पूछा बाबा कहाँ जाओगे? बोले द्वारिका। नाविक के लिए पैसे हैं? बोले पैसा तो नहीं है। मल्लाह ने कह दिया होगा वाह बाबा तन पे नहीं लगता हो चल